हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एग्ज़ाम में रीजनिंग का प्रश्न पत्र है यानी रीजनिंग का प्रश्न पत्र पूछा जाता है और आप सभी को ओनली वन टारगेट 2024 है यानी 2024 में सिलेक्शन लेना ही लेना है, यह जिद है आप सभी को, तो आप सभी को पता ही होगा कि आप लोग को ज़्यादा नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा आपका एग्जाम में। और यह इंक्रीज नंबर तब होगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को प्रैक्टिस करोगे, समझो। और वैसे प्रश्न को प्रैक्टिस करोगे जो न्यू पैटर्न, न्यू टॉपिक, लेटेस्ट प्रश्न हो। और आप सभी को इस क्लास के माध्यम से वही पैटर्न बताया जाएगा, सिखाया जाएगा जिस प्रकार से आपका एग्जामिनर वर्तमान समय में आपका जो पैटर्न उठा रहा है वही पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कि हर चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि आपका एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होगा, समझ हो। तो और यह क्लास आप सभी को सुबह भी प्रोवाइड कराया जाता है, शाम भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग न्यू हो तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाना ताकि आप सभी को सुबह वाले कंटेंट और शाम वाला भी कंटेंट मिल जाए। हमारा मतलब यही है कि आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करो और अपना एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर को प्राप्त कर पाओ, समझ हो ना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो पहला प्रश्न समझना, कराए 10 @ 8 बराबर 20 है, इसी प्रकार इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो 70 @ 9 बराबर यहाँ पे क्या होगा। जो आप सभी को लॉजिक पता करना होगा, सोचना समझना होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर का पता करें। तो देखो समझना हमारी बातों को। यहाँ पे क्या है भाई, तो 10 है, @ है, यहाँ पे क्या है 8 है, फिर कितना है 20 है। अब देखो इतना से इतना किस प्रकार कैलकुलेशन किया कि यहाँ पे 20 आया, समझ रहे हो ना। तो देखो इसमें अगर हम बात करें, अगर 10 और 8 में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि भाई 20 आ जाए, तो देखो अगर आप लोग इस तरह से करते हो कि 10 और प्लस 8 को जोड़ते हो, तो 10 + 8 को जोड़ोगे, बोलोगे सर 18 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चाहिए हमें 20। तो 20 लाने के लिए क्या करोगे, ऊपर से 2 अपने मन से जोड़ोगे, तो देखो 18 + 2 20 आया, तो बोलोगे जी सर आया। अब इसी प्रकार से क्या करना है, इसमें भी देखो जो लॉजिक इसमें लगाए हो ना और 20 लाए हो, उसी प्रकार इसमें लॉजिक लगाना है। तो देखो इसमें लॉजिक लगा के देखो भाई, इसमें तो देखो कितना है 13 है, @ है, फिर क्या है 8 है, बराबर कितना है भाई, तो 23 है। अब देखो 13 + 8 को जोड़ोगे, 13 + 8 को जोड़ोगे, तो 13 + 8 कितना आएगा, तो बोलोगे सर 13 + 8 कितना आएगा, तो 21 आएगा। लेकिन आपको चाहिए कितना, तो बोलोगे सर हमें चाहिए 23। तो देखो यहाँ भी +2 अपने मन से किया था, तो यहाँ भी +2 अपने मन से करो, तो 21 + 2 23, देखो 23 यहाँ भी आ गया, तो बोलोगे जी सर आ गया। और उसी प्रकार से इसमें भी चेक करो, यहाँ पे 59 लाना है, तो देखो यहाँ पे कितना है, तो 45 है, यहाँ पे कितना है, तो 45 है, @ है, फिर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 12 है, और उसके बाद कितना लाया भाई, तो 59 लाया, इतना लाया। अब देखो क्या करो, तो इन दोनों को जोड़ो, तो देखो 5 और 2 7, और 4 और 1 5, कितना आया भाई, तो 57 आया। लेकिन क्या करोगे, यहाँ पे लाना है 59, तो क्या करोगे, अपने मन से 2 को जोड़ोगे, तो 57 और 2 कितना आया, 59 आया, तो बोलोगे जी सर आ गया। और वही लॉजिक अब इसमें लगाना है, समझ रहे हो ना। तो देखो इसमें क्या करोगे, तो इसी प्रकार से करोगे, 70 @ 9 और बराबर यहाँ पे वाट, समझो। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 70 + 9 को ऐड करना है, तो देखो 70 और +9 को जोड़ोगे तो कितना होगा 79, और फिर अपने मन से 2 को जोड़ना है, तो क्या होगा, तो 79 + 2 कितना होगा 81, यानी कि 81 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, बोलोगे सर जी ऑप्शन सी में। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में। समझ रहे हो कि किस प्रकार से लॉजिक लगा भाई, कि दोनों संख्या को जोड़ दिया और फिर अपने मन से 2 जोड़ा, तो यहाँ पे देखो 20 आया, यहाँ पे उसी प्रकार 23 आया, यहाँ पे उसी प्रकार 59 आया, और यहाँ पे उसी प्रकार 81 आया। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे तो देखना। देखो भाई 2 नंबर का प्रश्न समझना। 2 नंबर का प्रश्न क्या कराए, एक कक्षा में सानू का स्थान नीचे से 23वां है
और शीर्ष से 27वां है, तो उस कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या क्या होगा। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि ऊपर से इतना दिया जाए, नीचे से इतना, या दाएं से इतना, बाएं से या इतना, या फिर आगे से पीछे से, और कुल संख्या पूछे। देखो यहाँ कक्षा में कितने विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी बराबर क्या होता है, तो बात क्यों हमारे मानना, देखो यहाँ पे कुल विद्यार्थी बराबर होता है, कुल विद्यार्थी बराबर होता है नीचे से जितना रहेगा उतना, और प्लस शीर्ष पर यानी ऊपर से रहेगा जितना, दोनों को जोड़ना है और माइनस का 1 कर देना है। तो देखो हमें क्या निकालना है, कुल संख्या निकालना है, कुल संख्या पता करना है। तो देखो नीचे क्या कर रहा है, सानू का स्थान नीचे से कितना है, 23वां है, यानी कि नीचे से 23वां है, प्लस शीर्ष से कितना है, तो शीर्ष से 27वां है, और फिर माइनस का 1 कर देना है। फिर देखो 23 प्लस 27 जोड़ो कितना आएगा भाई, तो 7 3 10, 2 2 4 1 5, और माइनस का 1, यानी कि कुल संख्या की बात करें तो टोटल संख्या कितना आ गया, तो 50 में 1 जाएगा तो कितना होगा, 49 होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो 49 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई, 49 यहाँ पे 4 होगा। 49 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो, जब भी कुल संख्या पूछे कि कुल विद्यार्थी की बताना है, या फिर कुल आदमी या कुछ कुल औरत की बताना है, यानी कुल की संख्या बताना है, तो नीचे प्लस ऊपर और फिर माइनस का 1 कर देना, या फिर दाएं दिया रहेगा बाएं दिया रहेगा तो दाएं प्लस बाएं माइनस 1, या फिर आगे और पीछे रहेगा तो आगे प्लस पीछे और माइनस का 1। इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, जो कि क्या आया, तो 49 आया, जो कि आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 3 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। देखो यहाँ पे आप सभी को बताना है शब्दों का संबंध बताना, यानी कि यहाँ पे सोचना है कि मोची और जूते का आपस में क्या संबंध है भाई, यानी मोची और जूते में जिस प्रकार संबंध है, बढ़ाई और यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे किस में संबंध होगा, जो आप सभी को क्या करना है, सोचना समझना है। तो कैसे करोगे, तो देखो समझना हमारी बातों को। देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, यहाँ पे कह रहा है मोची और जूते। तो देखो मोची का काम क्या होता है भाई, तो मोची का काम होता है जूते बनाना, यानी जूते से संबंधित है। इसी प्रकार बढ़ई की बात करें तो बढ़ई जो होता है वह किससे संबंधित होगा, वह किससे संबंध रखता है, तो वह रखता है ड्रिल से, नहीं लोहा से, नहीं खेत से, नहीं, किससे रखता है, लकड़ी से। समझो, तो यहाँ पे जिस प्रकार मोचे का संबंध जूते से है, बढ़ई का संबंध यहाँ पे किससे होगा, तो लकड़ी से होगा। समझो हमारी बातों को यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, और जो प्रिय स्टूडेंट क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो, लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल से जुड़ जाना और बेल आइकन भी दबा लेना, समझो, ताकि सुबह शाम वाले क्लास आप सभी को मिलता रहे। चलो भाई अगला प्रश्न देखो क्या है। देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना। 4 नंबर में कह रहा है दी गई आकृति में वर्गों की संख्या काउंट करना है। यह जो फिगर है ना, इस फिगर में काउंट करना है, यानी गिनना है कि कितने वर्ग हैं, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो कैसे काउंट करोगे भाई, तो देखो इस तरह से काउंट करना कि सबसे पहले छोटे छोटे काउंट कर लो। देखो यहाँ पे 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9। देखो 9 वर्ग तो हो गया, इसमें क्या हो गया, 9 वर्ग छोटे छोटे हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करो, तो 9 वर्ग लिख दो, और फिर देखो क्या होगा, तो 9 वर्ग और एक ये बड़ा वाला, देखो ये एक बड़ा वाला है ना, ये एक बड़ा वाला हो गया। तो 9 + 1 क्या हो गया, 9 + 1 वर्ग, 9 + 1 वर्ग हो गया। उसके बाद देखो इस तरह से यहाँ भी एक वर्ग बनेगा। कौन वाले बनेगा, तो ये वाले बनेगा। कैसे बनेगा, हमारी बातों को समझना। देखो यहाँ पे देखो कौन कौन, 1 2 4 5, 1 2 4 5 वाले, इसको मैं उठा लिया यहाँ से, इसको मैं यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दिया। तो देखो एक वर्ग बन रहा है ना, एक वर्ग ये वाला बन रहा है, इसको मैं उठा के यहाँ पे रख लिया, तो एक वर्ग देखो ये बन रहा है, समझना। उसके बाद हम फिर किसको उठा के रखेंगे, उसके बाद हम फिर उठा के यहाँ पे इसको रखेंगे, किसको रखेंगे,
तो इसको रखेंगे, किसको, 2 को, 3 को और 5 को, 6 को। देखो उसके बाद हम फिर इसको उठा के यहाँ पे रखें, देखो एक वर्ग यहाँ बन रहा है ना, तो एक वर्ग यहाँ हो जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार हम उठा के इसको रखेंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो इसको उठा के रखे तो एक वर्ग यहाँ बना। उसी प्रकार हम एक वर्ग किसको उठा के रखेंगे, तो एक वर्ग हम यहाँ से इसको उठा के रखेंगे, 5 6 8 9, समझो ना। तो देखो 5 6 8 9, तो देखो एक वर्ग यहाँ भी हुआ और एक वर्ग यहाँ भी हुआ। देखो यहाँ पे कितना था, 9 1 10 वर्ग था और 10 1 11, इस प्रकार से देखो यहाँ पे कितना था, 9 1 10 वर्ग, 10 फिर 11 1 12 1 13 1 14, यानी कि इस आकृति में ओवरऑल वर्गों की संख्या कितना है, तो 14 है। तो इस तरह से आप लोग काउंट करोगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं हो पाओगे और हमें बताने में भी आसान तरीका आप सभी को समझाने में लगेगा, समझ रहे हो। तो इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या है, तो 14 है। समझ गए सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 6 नंबर का प्रश्न का रहा है ना कि राकेश उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। राकेश उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। और यहाँ पता चल गया यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है, तो इसमें आप लोग को कुछ पॉइंट याद रखना, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर पूरब कहते हैं, इधर मैं पश्चिम कहता हूँ। इतना तो सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए भाई। तो देखो कह रहा है राकेश उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। देखो राकेश का यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु में मानता हूँ, यहाँ पे क्या मैं मानता हूँ, प्रारंभिक बिंदु मानता हूँ। और यहाँ से कहाँ चला भाई, तो 30 मीटर उत्तर की ओर, और उत्तर हम किधर कहते हैं, ऊपर की ओर, यानी कि 30 मीटर उत्तर की ओर चला। फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चला। जब यहाँ पहुँच गया तो यहाँ से क्या हुआ, तो यहाँ से दाएं मुड़ा, तो दाएं किधर जाएगा, इधर। और कितना चला भाई, तो 40 मीटर दाएं मुड़ा, 40 मीटर दाएं मुड़ा। उसके बाद देखो पुनः वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ से पुनः कहाँ मुड़ा, तो दाएं मुड़ा, और दाएं मुड़ा तो कहाँ आएगा भाई, नीचे की ओर, दाएं इधर होगा। और कितना चला, तो 30 मीटर यहाँ भी चला। अब देखो प्रश्न पे आ जाओ, आपसे क्या प्रश्न कर रहा है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखो प्रारंभ बिंदु यहाँ है और आरंभ यहाँ पे, अंतिम बिंदु कहाँ है, यहाँ पे अंतिम होगा, और अंतिम बिंदु कहाँ है, तो अंत बिंदु यहाँ है, समझ रहे हो। अब कह रहा है प्रारंभ से अंत के बीच कितनी दूरी है, तो यहाँ से यहाँ के बीच देखो ये 40 है, तो ये भी 40 होगा, समझ रहे हो। यानी कि ओवरऑल कितनी दूरी के बीच में है प्रारंभ और अंत से, तो 40 मीटर की दूरी पर है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखना अगला प्रश्न आप लोग समझो क्या है, 7 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। क्या आप सभी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, देखो करा है जिस प्रकार, इस पर अल्फ़ाबेट से संबंध बताना है कि जिस प्रकार इतना का संबंध इतना से है तो इतना का संबंध किससे होगा और कैसे होगा, जो आप सभी को बताना है। तो देखो यहाँ पे आप लोग समझना कि जब भी अल्फ़ावर्ड से ऐसे आ जाए ना प्रश्न, तो आप लोग क्या करना कि इसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखना। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, आर है, एच है, फिर टी है, फिर भी है, और इतना को क्या लिखा भाई, तो आई लिखा, एस लिखा, और फिर क्या लिखा, जी लिखा, और फिर ई लिखा, समझ हो ना, इतना लिखा। अब देखो क्या करो, तो आप लोग इसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन का पता करो। देखो आर का कितना होता है, 18 होता है, एच का 8 होता है, टी का 20 होता है, और ई भी का कितना होता है, तो भी का 22 होता है, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे आई का कितना होता है, 9 होता है, एस का कितना होता है, 19 होता है, जी का कितना होता है, 7 होता है, और ई का 5 होता है, समझ रहे हो। अब देखो इसमें लॉजिक क्या लगा रखा है, हमारी बातों को समझना। देखो आर से आई पे गया, कहाँ गया, आर से आई पे, आर का 18 और आई का 9। तो देखो आर से आई हुआ तो क्या हुआ, तो 18 से 9 चल गया, यानी आर से आई गया, तो यानी कि क्या हुआ, तो यानी कि उल्टा हो गया। बोलोगे सर उल्टा क्या हुआ, तो उल्टा हमारी बातों को इस तरह से समझना कि जैसे ABCD में ABC से स्टार्ट करते हो तो उल्टा क्या होता है, तो जेड होता है, बाई होता है, जेड होता है, बाई होता है, और एक्स होता है। तो बोलोगे ए का उल्टा कितना है, जेड है, बी का उल्टा बाई है, सी का उल्टा एक्स है। इस तरह से उल्टा समझना। तो बोलोगे सर
ऐसे तो लिखने में बहुत टाइम जाएगा। ऐसे आसान तरीक़ा से हम कैसे पहचान कर ले कि उल्टा है? तो देखो, जब भी किसी का अपोजिट निकालना है तो उसका अल्फ़ावर्ड में 27 से उसका घटा दो। देखो, जैसे कि अगर आप लोग चाहते हो कि आर का हमें उल्टा क्या होगा, तो आर का अल्फ़ावर्ड जो कि कितना होता है 18 होता है, तो 27 में 18 घटा दो तो कितना आएगा 9 आएगा, और 9 जो होता है वह आई का होता है। देखो आई यहाँ पे है, यानी कि आर का उल्टा आई है, तो बोलोगे जी सर है। इसी प्रकार यहाँ पे आप सभी को किसका निकालना है, तो देखो एच से निकालना है। एच से जाना है कहाँ पे, एस पे। तो एच का अल्फ़ावर्ड देखो 8 है और फिर एस का देखो 19 है। तो बोलोगे सर उल्टा कैसे हो जाएगा भाई, हमें तो निकाल के साबित करना है। तो देखो एच का अल्फ़ावर्ड क्या होता है 8, तो 27 में 8 घटाओगे तो कितना आएगा भाई 19 आएगा। देखो 19 किसका होता है, एस का। देखो यहाँ पे एस दिया गया है, तो बोलोगे जी सर एस है। उसी प्रकार अगर हम बात करें टी का, तो टी का जब उल्टा निकालोगे तो 7 आएगा, क्योंकि टी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 20 होता है। देखो टी का निकालो तो 27 में 20 घटाओगे 7, देखो 7 का जी यहाँ पे है। इसी प्रकार किसका निकालोगे, तो यहाँ पे देखो इसी प्रकार इसका हो गया। इसी प्रकार वी का निकालोगे तो वी का उल्टा कितना होगा, ई होगा। देखो वी का अल्फ़ावर्ड कितना होता है 22, तो 27 में 22 घटाओगे तो कितना होगा, तो 5, और 5 देखो ई का है, तो बोलोगे जी सर। यानी कि हमारे कहने का मतलब है ना कि आर का उल्टा आई है, एच का उल्टा एस है, टी का उल्टा जी है, भी का उल्टा ई है। तो इसी प्रकार इसका हम भी क्या करेंगे, उल्टा निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, आर है, फिर टी है, भी है, एक्स है। अब क्या करेंगे, इसका हम उल्टा निकालेंगे। तो देखो किस तरह से अभी आप सभी को मैं सिखाया हूँ कि जिसका भी उल्टा निकालो 27 में उसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन को घटा दो। तो देखो अगर आप लोग आर का निकालना चाहते हो उल्टा तो क्या करोगे, तो आर का अल्फ़ावर्ड कितना होता है 18, तो 27 में 18 घटाओगे तो कितना होगा 9, और 9 जो होता है वह किसका होता है, तो आई का। फिर देखो किसका निकालोगे, टी का। तो देखो 27 में टी का कितना होता है 20, तो 27 में 20 घटाओगे तो 7 होता है, और 7 जो होता है वह किसका होता है, जी का। फिर देखो वी का निकालोगे तो 27 में वी का अल्फ़ावर्ड 22 घटाओगे तो कितना आएगा 5, और 5 जो होता है वह ई का होता है, तो यहाँ पे ई दोगे। फिर देखो एक्स का निकालो तो 27 में कितना घटाओ, एक्स का 24 होता है, तो 24 घटाओ तो कितना आ रहा है 3, और 3 जो होता है वह सी का, यानी कि इसका उल्टा ये आ गया। तो आई जी ई सी कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई, तो बोलोगे सर ऑप्शन सी में दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे आपका राइट आंसर जो निकल के आया ना, ऑप्शन नंबर सी आया। तो इस तरह से आप सभी को पता करना और राइट आंसर एग्जाम में फटाफट कैलकुलेशन करना है। समझ रहे हो? चलो भाई अगला प्रश्न समझना क्या है, समझो। देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा है, एक निश्चित कूट भाषा में वाइकल को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में विंडो को यहाँ पे कौन सा होगा और किस प्रकार होगा। तो कैसे पता करोगे, तो देखो मैं बता चुका हूँ कि जब भी अल्फ़ावर्ड से आ जाए तो आप लोग उसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखना। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, बी है, फिर आई है, फिर क्या है यहाँ पे क्या भाई, तो देखो बी आई सी वाई सी एल ई है। यहाँ पे देखो बी है, उसके बाद आई है, फिर सी है, बाई है, सी है, एल है, ई है, वाइकल। वाइकल को कितना लिखा, तो 59 लिखा। समझो। अब आप लोग क्या करो भाई, तो यहाँ पे सोचोगे कि इतना से 59 लिखा तो लिखा कैसे, तो क्या करोगे, तो इसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन पहले लिखोगे, तभी तो आप लोग इसमें पता चलेगा कि कौन सा लॉजिक लगाया है तो इतना लिखा। उसके बाद वही लॉजिक इसमें लगा के राइट आंसर पता करना है ना। तो देखो इसका क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि देखो बी का कितना होता है 2 होता है, उसके बाद आई का 9 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है, बाई का 25 होता है, और सी का 3 होता है, एल का 12 होता है, और ई का कितना होता है, तो 5 होता है। समझ रहे हो? अब आप लोग क्या करो, तो अब आप लोग सभी को ऐड करो। क्या करो, सभी को ऐड करो। तो देखो क्या करेंगे, इस तरह से सभी को हम जोड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा कि आखिर किस प्रकार से। तो देखो यहाँ पे जोड़ो, 2 + 9 कितना होता है 11, 11 + 3 कितना होता है 14, 14 हो गया। फिर 14 + 3 17, 17 5 22, और 22 और 12 कितना होता है, तो यहाँ पे 22 12 4 और
3, 34 और 34 और 25 को जोड़ो तो 5 4 9, 3 2 5, देखो 59 आया, यहाँ भी 59 है। यानी कि जब हम इतना का कैलकुलेशन किए, यानी इतना का सभी को जोड़ें, यानी इन बाइकल का सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को आपस में ऐड किए तो हमें 59 प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार हम इसका सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के सभी को जोड़ देंगे और जो आएगा तो हमारा राइट आंसर नहीं निकल जाएगा ना। तो देखो उसी प्रकार से करना, समझो। यहाँ पे क्या भाई, तो WINDO विंडो है, समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, W है, I है, फिर क्या है, N है, फिर DOW विंडो है। अब सभी का अल्फ़ाबेट लिखो तो देखो W का कितना होता है 23 होता है और सभी को जोड़ो 25 प्लस I का 9 होता है, प्लस N का 14 होता है, प्लस D का कितना होता है, तो D का होता है 4 और प्लस O का 15 और प्लस W का 23, समझ रहे हो ना। अब आप लोग क्या करो, तो सभी को जोड़ दो। तो देखो किस तरह से जोड़ोगे, तो इस तरह से जोड़ो। देखो 23 और 23 कितना होता है 46 और 46 और 40, 46 और 4 कितना होता है, तो बोलोगे सर 46 और 4 50 और 50 15 कितना होता है, तो 65 और 65 और 14 कितना होता है, तो 65 और 14 हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7, यानी कि 79 और 79 प्लस 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 9 18 और 7 1 8, यानी कि 88। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा जो कि 88 है। यानी कि जब हम इतना का सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन जोड़े तो 59 आया और जब इतना को जोड़े तो क्या आया 88 आया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, समझो। तो इस तरह से आप सभी को फास्ट कैलकुलेशन करना है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो क्या है, समझना। देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या लॉजिक आप सभी के लिए एग्जामिनर लगा रखा है। देखो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया गया है, कहाँ पे, तो यहाँ पे इस वाट के जगह आप सभी को बताना है कि क्या होगा, कैसे होगा और किस प्रकार होगा। तो देखो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, जो लॉजिक इन दोनों में लगा रखा है वही इसमें लगा के यहाँ पे राइट आंसर का क्या करना है, पता करना है, समझ रहे हो। तो देखो किस प्रकार से लगा रखा है भाई, तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचना जैसे कि हमारी बातों को देखो। यहाँ पे देखो कि अगर हम इस 2 और प्लस 3 को गुना करते तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 2 और 3 यानी कि 2 तिया 6 और 6 गुना फिर 1 करो तो 6 एकम 6 और 6 गुने 5 करो तो 6 5 30, देखो बीच वाला आ गया। तो बोलोगे जी सर, यानी क्या हुआ ना कि चारों पट्टी जो अगल बगल अंक है उसको गुना करो, बीच वाले आ रहा है। इसी प्रकार इसमें अब चेक करना पड़ेगा। तो देखो 6 चक्का 24 और 24 गुने 1 24 और 24 गुने 5 तो 24 25 20 से 120, देखो आ गया। अब उसी प्रकार इसमें गुना करना है, समझ हो। तो देखो 4 गुने 3 करो तो कितना आएगा, 4 तिया 12, अब 12 गुने 8 करोगे तो कितना आएगा भाई, 12 8 96, यहाँ पे 96, यहाँ पे 96 हो गया। तो इसके लिए यहाँ पे क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो देखो 96 गुने 1 करोगे तो 96 ही आएगा। यानी कि यहाँ वाट के जगह क्या आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कितना आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए, जो कि क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। जब तब सभी को आपस में क्या करोगे, गुना करोगे तो 96 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वाट के जगह पे यानी इसके जगह पे क्या आया, तो 1 आया, जो कि ऑप्शन सी में है। समझ रहे हो हमारी बातों को। चलो भाई अगला प्रश्न देखो क्या है। 10 नंबर का प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, आप सभी के लिए क्या पूछ रहा है आप सभी का एग्जामिनर। देखो कर रहा है 4 समुच्चय में से वह समुच्चय ज्ञात करें जो दिए गए समुच्चय जैसा है। यानी कि यहाँ पे सोचना है कि जिस प्रकार 12 है, 72 है, 216 है, उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन यहाँ है, जो कि इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन को हमें चयन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आप सभी को क्या करना होगा भाई, इसमें पता करना होगा कि इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, तभी ना इसमें से आप लोग चयन कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे कितना है, 12 है, 72 है, 216 है। तो कैसे किया भाई, तो देखो इस तरह से सोचना कि अगर 12 से 72 गया तो क्या हुआ, तो 12 गुने 6, 12 छक 72, फिर देखो 72 से 216 गए तो क्या हुआ, तो इसमें क्या किया, तो बोलोगे सर 72 में गुना का 3 किया। देखो
3 दूना का 6 और 7 तिया का 21, इतना किया। अब देखो कौन सा ऑप्शन में है कि पहले गुना 6 किया और फिर बाद में गुना दूसरे में गुना का 3 किया। तो देखो 11 गुने 6 करोगे तो 11 चक्का 66 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 60 आ गया, यानी कि ये होगा नहीं। अगर हम जब ऑप्शन बी को देखते हैं तो 5 में गुना 6 करोगे तो 5 छक्का 30 आ गया, तो बोलोगे जी सर आ गया। और फिर 30 में गुना का 3 करो तो 30 गुना 30 तिया 90, यानी आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन निकल के आया, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी निकल के आया कि जिस प्रकार पहले में 12 में 6 गुना किया तो 72 आया, फिर 72 में गुना 3 किया तो 216 आएगा। उसी प्रकार 5 में गुना का 6 करो तो 30 आएगा, और 30 में फिर गुना का 3 करोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। समझ रहे हो? तो कौन सा ऑप्शन आप सभी का निकल के आया, ऑप्शन बी आया। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 11 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है आपका एग्जामिनर, और क्या पूछना चाह रहा है और कैसे यहाँ पे लॉजिक लगाना है, समझो। देखो 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार इसमें लॉजिक लगा के 13 लाया है, उसी प्रकार इसमें लॉजिक लगा के 9 लाया है, उसी प्रकार इस वाट के जगह क्या होगा, यानी मिसिंग नंबर बताना है। कैसे होगा, क्यों होगा, किस प्रकार होगा, समझ रहे हो? तो देखो इसमें आप लोग कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचना कि यहाँ पे देखो हम 2, 3, 5 में कैलकुलेशन कैसे करें, किस प्रकार करें ताकि हमें कितना प्राप्त हो जाइए, तो हमें 13 प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार यहाँ पे 9 प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त हो जाए। समझो ना? तो देखो समझना हमारी बातों को। अगर हम इसमें 2 गुने 3 करें तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। समझो? नहीं, इस प्रकार से करो। अगर हम 3 गुने 5 करते हैं तो देखो 3 गुने 5 करते हैं तो क्या आएगा भाई, तो बोलोगे सर 3 गुने 5 बराबर कितना आएगा, तो 15 आएगा। लेकिन हमें चाहिए कितना, तो हमें चाहिए 13। तो 13 के लिए इस 2 को क्या करो, घटा दो, देखो 13 आ गया। अब इसी प्रकार के इन दोनों को क्या करो, तो इन दोनों को 2 और 7 को आपस में गुना करो, तो 2 गुने 7 कितना आएगा, 14। और 14 में फिर इस 5 को घटाओ, तो 14 में 5 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, तो 9 5 14, यानी कि 9 आ गया ना। अब इसी प्रकार से क्या करोगे, इन दोनों को गुना करो, तो 6 गुना 3 करो तो 6 तिया 18 आ रहा है। और इस 18 में इस 3 को घटा दो, तो 18 में 3 को घटाओगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 18 में जब हम 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे 15 आएगा। क्या आएगा, 15 आएगा, यानी इस वाट के जगह क्या आएगा, 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी रखा है, जो कि आपका राइट होगा, राइट आंसर होगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए यहाँ तक? तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से आपका एग्जामिनर। देखो 12 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह नंबर सीरीज वाले प्रश्न है, और नंबर सीरीज में यहाँ पे बताना है इस वाट के जगह क्या होगा, कैसे होगा, जो कि आप सभी को पता करना है। तो किस प्रकार से सोचोगे, तो देखो इस प्रकार से लॉजिक लगाना कि जब भी नंबर सीरीज में आ जाए तो सोचना कि आखिर यह सीरीज किस प्रकार का है। तो बोलोगे सर पहले बढ़ा फिर घटा, बढ़ा घटा बढ़ा घटा, इस तरह का सीरीज है। और इस प्रकार के सीरीज आ जाए तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचना हमारी बातों को, जैसे कि समझो। देखो यहाँ पे देखो 81 है, 81 से 94 हो गया, यानी 81 से 94 हुआ तो क्या हुआ, तो बोलोगे 81 से 94 हुआ, यानी प्लस का 13 हुआ। क्या हुआ, प्लस का 13 हुआ। 81 से 94 प्लस का 13। फिर देखो 84 से 107 हुआ, 84 से 107 हुआ तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर यहाँ भी प्लस का 13 हुआ। 84 प्लस 13 कितना होगा, 107। फिर देखो 107 से इसी प्रकार यहाँ पे 120 हुआ तो क्या हुआ, तो यहाँ भी 107 में अगर 13 को जोड़ोगे तो 120 आ रहा है। यहाँ तो आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए इस वाले स्थान वाले पे, यहाँ पे क्या होगा, तो देखो यहाँ वाले को हमें पता लगाने के लिए कैसे सोचना होगा, तो देखो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 24 है। अब 15 से 24 गया तो क्या हुआ भाई, तो 15 से 24 गया, यानी कि प्लस का क्या किया, तो बोलोगे सर प्लस का 9 किया। क्या किया, प्लस का 9 किया। समझो ना? इसी प्रकार देखो
24 से आगे जाएगा तो क्या करोगे, तो देखो यहाँ जब +13 +13 +13 हो रहा है, इसी प्रकार यहाँ देखो +9 हुआ तो यहाँ भी क्या करेंगे, प्लस का 9 करेंगे। तो देखो 24 में प्लस का 9 करोगे तो कितना आएगा, 24 + 9, तो बोलोगे सर 9 4 13 यानी कि 33, यानी कि क्या आ गया, 33 आ गया। और इसी प्रकार जब आगे निकालोगे तो यहाँ भी प्लस का 9 करोगे, लेकिन आगे तो पूछा नहीं, हमें यहाँ पे नहीं पूछा, यानी कि आपका राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो C4, ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हो, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगाया, तो यह सीरीज में इस प्रकार से लगाया जो कि हमारा राइट आंसर 33 आ गया, यानी 33 आ गया। तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 13 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, आप सभी का एग्जामिनर, समझो हमारी बातों को। इस बार देखो अल्फ़ाबेट से आप सभी को संबंध बताना है। किस प्रकार से भाई, तो इस प्रकार से कि जिस प्रकार से KL का संबंध XY से है, उसी प्रकार AB का संबंध यहाँ पे किससे होगा, और इसमें जिस प्रकार से हुआ ना उसी प्रकार से इसमें सोचना है। तो उसके लिए हमें पता करना चाहिए कि इससे ये कैसे बना। तो इसको पता करने के लिए क्या करोगे, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखोगे। जैसे क्या लिखोगे, इस तरह से कि देखो यहाँ पे क्या है, K है, फिर L है, और देखो यहाँ पे क्या है, X है और Y है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे इस तरह से कि K का अल्फ़ाबेट 11 होता है, L का 12 होता है, उसी प्रकार X का 24 होता है और Y का 25 होता है। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है भाई, तो बोलोगे सर इसमें लॉजिक लगाया कि यहाँ पे देखो कि K से, यानी कि K से कहाँ गया, तो X पे गया, तो K से X पे गया, यानी K का 11 और X का 24, तो 11 से 24 पे गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे प्लस का 13 किया, प्लस का 13 किया। समझो ना। इसी प्रकार जब हम A से अगले पद पे निकालेंगे तो इसमें भी प्लस का 13 करेंगे। तो देखो एक अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और 1 में जब 13 जोड़ोगे तो 14, और 14 जो होगा वह N का होगा, यानी कि यहाँ पे N होगा। अब इसी प्रकार देखो क्या हुआ, तो L से कहाँ गया, तो L से गया Y पे, यानी कि L का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 और Y का 25, तो 12 से 25 गया तो क्या हुआ भाई यहाँ पे, तो देखो यहाँ भी 3 का प्लस किया, यानी कि यहाँ भी 3 जोड़ा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, L से Y गए, यानी कि यहाँ भी प्लस का 3 हुआ। तो इसी प्रकार जब B से आगे जाएंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे, प्लस का 13 करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ भी प्लस का 13 हुआ, यहाँ भी प्लस का 13 हुआ, तो इसमें भी प्लस का 13 किए तो इसमें भी प्लस का 13 करेंगे। और B का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो B का 2 होता है, 13 में 2 जोड़ोगे 15, और 15 जो होता है O का होता है, NO। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बोले तो C, जो कि आपका यहाँ पे राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो भाई अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 14 नंबर का प्रश्न आप सभी से आपका एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, यानी कि मैं, देखो करा उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। यानी बताना होगा इन चारों ऑप्शन में ABCD में कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। वही ना पूछ रहा है कि निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, कि यानी कि सबसे हट के, यानी 3 ऑप्शन एक समान है लेकिन एक ऑप्शन सबसे हट के। और कौन सा ऑप्शन है भाई, तो देखो अगर हम बात करें, हमारी बातों को समझना, ऑप्शन नंबर A की, ऑप्शन नंबर A की, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D को देखो। तो ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D में क्या कॉमन दिख रहा है भाई, तो बोलोगे कि यहाँ पे देखो अगर ऑप्शन B को देखते हो, ऑप्शन C को देखते हो और ऑप्शन D को देखते हो, तो देखो यहाँ पे एक वोवेल है, E जो क्या है वोवेल है, A जो यहाँ पे इसमें भी एक वोवेल है और इसमें भी एक वोवेल है। वोवेल आप सभी को पता होगा 5 होता है, A होता है, E होता है, I होता है, O होता है, U होता है, ये 5 वोवेल है। और 5 वोवेल में देखो एक वोवेल B में है, C में है, D में है। लेकिन जब हम ऑप्शन A की बात करें तो इसमें ओवरऑल जितना भी वर्ड है सभी क्या है, कॉन्सोनेंट का, यानी वोवेल इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, यानी सबसे अलग है तो ऑप्शन नंबर A है, क्योंकि इसमें एक वोवेल है, एक वोवेल है, एक वोवेल, लेकिन इसमें एक भी वोवेल नहीं है, यानी सबसे अलग जो है ऑप्शन नंबर
ए है जो कि आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो हमारी बातों को? यहाँ तक समझ गए हो ना सभी? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 15 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर। देखो समझो, यहाँ पे करा है गैस, वायु और तरल। गैस, वायु और तरल में आप सभी को शब्दों का संबंध बताना है इस तरह से कि जिस प्रकार गैस का संबंध वायु से है, तरल का संबंध यहाँ पे किससे होगा, वैसे आप सभी को बताना होगा। तो देखो अगर हम इस तरह से सोचते हैं और इस तरह से लॉजिक लगाते हैं कि वायु जो होता है, यानी जिसे आप लोग हवा कहते हो, पवन कहते हो, यह जो वायु है यह किस अवस्था में होता है भाई? तो बोलोगे सर गैस अवस्था में होता है। इसी प्रकार बात करें तरल, तो तरल कौन होता है भाई? तरल अवस्था में कौन होता है? अवस्था नहीं, ठोस नहीं, अनाज नहीं, तो क्या? तो बोलोगे सर तेल। यानी जिस प्रकार वायु गैस अवस्था में होता है उसी प्रकार यहाँ पे जो तेल होगा, तेल वह तरल अवस्था में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? तेल होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, तेल होगा। हमारी बातों से सभी विद्यार्थी सहमत हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी का एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है आप सभी से। देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना, और 16 नंबर का प्रश्न जो है ना डाइस वाले प्रश्न है, पासा वाले प्रश्न है। देखो कह रहा है कि वह संख्या चुने जो सबसे ऊपर के फलक पर होगी यदि एक सबसे नीचे पे है। यानी कि कहने का मतलब है ना कि एक का विपरीत बताओ। अगर एक नीचे वाले फलक पे है तो ऊपर वाले फलक पे क्या होगा, यानी एक का अपोजिट यानी उल्टा निकालना है। तो देखो यहाँ पे दो पासा दे रखा है, पासा 1 और पासा 2, और दोनों को कुछ कुछ स्थितियाँ दे रखा है, जैसे इसका 5 है, 3 है, 1 है, 6 है, 3 है, 2 है। अब इन्हीं पासा में से आप सभी को बताना होगा कि एक का विपरीत क्या होगा, एक का उल्टा क्या होगा। तो कैसे करोगे भाई? तो देखो इन दोनों में, इन दोनों पासा में कौन सा पासा कॉमन है? तो बोलोगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कौन सा स्थितियां कॉमन है। यानी कि यहाँ पे दो पासा है ना, तो दो पासा में क्या देखना है सबसे पहले कि किसका किसका स्थिति समान है, यानी कि कॉमन देख रहा है। तो बोलोगे सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 जो है इसका स्थिति कॉमन है, और यहाँ पे देखो 3 है इसका स्थिति कॉमन है। जब एक एक कॉमन हो ना, और देखो कोई कॉमन दिख रहा है, तो बोलोगे नहीं। जब एक एक कॉमन हो पासा में तो आप सभी को क्लॉकवाइज चलना है, यानी घड़ी की दिशा में इस तरह से चलोगे, घड़ी की दिशा में, और यहाँ से स्टार्ट करोगे तो घड़ी की दिशा में कहाँ चलोगे? यहाँ चलोगे। अब आप लोग यहाँ पे लिखना शुरू करो जैसे कर रहा है। देखो यहाँ पे 3 है कॉमन, तो 3 से लिखना शुरू किए। 3 के बाद क्या आया? तो 5 आया, और 5 के बाद क्या आया? तो 1 आया, यानी कि यहाँ पे 1 लिखो। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 3 लिखोगे, 3 के बाद क्या आया? तो 6 आया, और 6 के बाद क्या आया? तो 2 आया। समझो अब आप लोग को यहाँ पे समझना थोड़ा सा पड़ेगा इस तरह से कि देखो 1 का उल्टा 2 और 2 का उल्टा 1, 5 का उल्टा 6 और 6 का उल्टा 5, और यहाँ पे बच गया 3। तो देखो यहाँ पे अगर आप लोग सोचोगे इस तरह से कि सर 1 का उल्टा 2 बताएं, 2 का उल्टा 1, 5 का उल्टा 6 बताएं, 6 का उल्टा 5, तो 3 का उल्टा आप लोग नहीं बताएं। तो देखो आप लोग हमारी बातों को समझना कि एक पासे में कितना स्थितियां होती है, तो बोलोगे 6 होता है। यानी एक पासे में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। 6 से ज़्यादा कभी स्थिति देखी हो पासे में कि 7 भी हो जाए, 8 भी हो जाए, 9 भी हो जाए? नहीं ना होता है, तो नहीं होता है। तो देखो अगर एक पासे में 6 स्थितियां होता है, तो देखो 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 3 है, तो बच रहा है कौन? तो बोलोगे सर यह जो 4 है ना, यह 4 स्थितियां बच रहा है, यानी कि यहाँ पे 4 होगा। यानी जिस प्रकार 1 का उल्टा 2, 2 का उल्टा 1, 5 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 5, इसी प्रकार 3 का उल्टा 4 और 4 का उल्टा 3। लेकिन हमें प्रश्न में पूछा है, तो क्या पूछा है? वनली वन एक का विपरीत बताना, यानी एक नीचे है तो ऊपर क्या होगा, यानी 1 का उल्टा। तो 1 का उल्टा देखो 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हमारी बातों को आप सभी को समझना पड़ेगा। समझ गए हो भाई? तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो
देखो 17 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्प से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, यानी इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन, हट के ऑप्शन कौन सा है जो बताना होगा। तो कैसे सोचोगे भाई, तो इस तरह से सोचना जैसे हमारी बातों को समझो। यहाँ पे देखो कराए जो अन्य से भी नहीं, यानी कि एक ऑप्शन का चयन करना है, यानी 3 ऑप्शन तो कोई ना कोई समान होगा, एक ऑप्शन अलग होगा। तो देखो गाय, हिरन, शेर और बाघ की जब बात करें तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है यह तीनों कौन सा जानवर है, तो बोलोगे सर जंगली जानवर है। कैसा जानवर है, तो यह तीनों जो है यह तीनों जंगली जानवर है। लेकिन जब हम बात करें किसका, तो गाय का, तो गाय क्या है, एक पालतू जानवर है। क्या है, एक पालतू जानवर है। यानी सबसे अलग कौन सा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन ए है जो कि गाय वनली वन पालतू जानवर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो हमारी बातों को, ऑप्शन नंबर ए। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर में भी वही प्रश्न कर रहा है और यहाँ पे लॉजिक समझना होगा कि 4 शब्दों में 3 एक तरह है लेकिन इन एक अलग है और वही वही भिन्न का चयन करना है, यानी वही अन्य शब्द का चयन करना है। तो देखो 4 शब्द दे रखा है ना, क्या क्या दे रखा है भाई समझो। प्लास्टर है, कीबोर्ड है, वेब मैक है और क्या है, माइक्रोफोन है। और इन चारों में एक ऑप्शन अलग है, वही आप सभी को पता करना है। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है भाई, तो देखो अगर आप लोग समझना कंप्यूटर का थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हो, थोड़ा सा भी, तो देखो कीबोर्ड की बात करें, वेब मैक की बात करें और फिर माइक्रोफोन की बात करें, ये अन तीनों क्या कौन सा डिवाइस है, तो बोलोगे सर ये सब कौन सा डिवाइस में आ जाता है। और प्लॉटर कौन सा डिवाइस में आ जाता है, तो प्लॉटर कंप्यूटर का एक कौन सा डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है। लेकिन कीबोर्ड, वेब मैकन या फिर माइक्रोफोन ये सब अन्य जो सभी क्या है, इनपुट डिवाइस का है। यानी कि सबसे अलग की बात करें ना हम, तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, प्लॉटर होगा, जो कि क्या है बिल्कुल सही है। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, जो कि सबसे अलग है, यानी कि प्लॉटर सबसे अलग है। समझो ये तीनों एक प्रकार का है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न क्या आप सभी से पूछना चाह रहा है। देखो 19 नंबर में कह रहा है शब्दों का सीरीज बना रहा है, यहाँ अल्फ़ाबेट सीरीज बना, सॉरी यहाँ पे नंबर सीरीज है, यानी संख्या का सीरीज है। और जब भी नंबर सीरीज आ जाए, संख्या का सीरीज आता है, तो इस प्रकार से सोचना कि यह सीरीज कैसे है, तो बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, यानी कि धीरे धीरे घटते जा रहा है सीरीज। तो देखो इस तरह से कि किस प्रकार से घट रहा है। तो देखो 44 से 40 गया तो -4, 40 से 36 गया तो -4, 36 से 32 गया -4, तो इस बार 32 से आगे जाएगा तो -4, इससे आगे जाएगा तो -4, क्योंकि माइनस का सीरीज चल रहा है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इस तरह से कि अगर हम 32 में -4 करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो 28 आएगा। कितना आएगा, 28। और फिर इस 28 में -4 करोगे, देखो 24 आया। यानी कि जब -4 का सीरीज में चले तो हमारा राइट आंसर जो निकल के आया वह निकल के आया ऑप्शन नंबर सी 28, जो कि आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना, देखो क्या है 20 नंबर का प्रश्न। देखो 20 नंबर का प्रश्न में बताना है सब यहाँ पे कि समाज, दोस्त और दुश्मन, इन तीनों में कौन सा ऑप्शन के आप लोग चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता दे, एक साथ एक फिगर में सही संबंध बता दे। तो कैसे करोगे भाई, तो देखो समझना, यहाँ पे देखो समाज है, दोस्त है, दुश्मन है। अब देखो अगर हम बात करें समाज का, तो चलो मैं समाज के लिए एक गोला बनाता हूँ। यह गोला किसका है, समाज। समाज मतलब क्या समझते हो, जैसे कि जो गाँव वाले हो तो सभी विद्यार्थी समझते हो, लेकिन जो शहर में रहे हो हमेशा
उसको समझने में थोड़ा होता है कि गाँव समाज हम उसे कहते हैं ना कि जो आपस में जैसे एक गांव का जो मेंबर होता है उसी को कहते हैं समाज, यानी एक गांव के पूरे मेंबर को समाज कहा जाता है। अब आप सभी को बताना है कि समाज जो है, समाज के लिए एक गोला बनाएं। अब देखो दोस्त की बात करें और दुश्मन की बात करें तो देखो दोस्त जो होता है ना वही समाज के अंदर वाले व्यक्ति दोस्त होता है, और दुश्मन की बात करें तो वही समाज वाले व्यक्ति जो होता है वह क्या होता है, दुश्मन होता है। यानी कि समाज के अंदर दोस्त भी आ जाएगा और दुश्मन भी आ जाएगा, लेकिन दोस्त अलग होता है, दुश्मन अलग होता है, यानी कि दोनों इस तरह से होगा। लेकिन दोनों जो होता है कहाँ होता है, समाज के अंदर होगा, क्योंकि समाज वाले व्यक्ति ही दोस्त होता है और दुश्मन होता है। यानी ऑप्शन नंबर बोले तो बी होगा, जो कि क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न को देखते हैं क्या है। देखो 21 नंबर का प्रश्न समझना। 21 नंबर में क्या कर रहा है इतना 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 90 है, तो यानी कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करके यानी मान अदला बदली करके यहाँ पे 90 लाना है, समझ हो ना। तो देखो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे देखो भाग का चिन्ह कहाँ है, यहाँ पे देखो क्या है, पूर्ण संख्या, यानी कि बट्टा उटा में नहीं लाया है, बट्टा उटा में नहीं लाना है, नहीं लाया यानी कि एक क्या है, पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार तो इसके लिए आप लोग पहले भाग पे आ जाओ, और भाग को देखो कि अगर 14 और 15 को करते हो तो 14 यहाँ है, 15 यहाँ है, तो यानी कि 14 यहाँ आ जाएगा और 15 यहाँ आ जाएगा। अब देखो 5 से जब भाग दोगे 14 में तो क्या होगा, कटेगा, तो बोलोगे नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन ए को भी स्टॉक रखो। ऑप्शन बी को देखो 14 के जगह 5 और 5 के जगह 14, तो देखो 14 के जगह 5 हो जाएगा और 5 के जगह 14, तो देखो 15 और बटा 14 फिर कटेगा, तो बोलोगे नहीं कटेगा। यानी कि ऑप्शन ए और बी को भी क्या रखो, तो यहाँ पे स्टॉक रखो, समझो। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन सी को, तो 12 और 14, 12 को अगर यहाँ करते हो और 14 के यहाँ करते हो तो देखो 5 से 15 में भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 में जब 15 से भाग दोगे तो क्या होगा, कट रहा है ना, तो बोलोगे जी सर कट रहा है। तो देखो यहाँ पे समझना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी को रख के देखो, क्योंकि आप सभी को ऑप्शन को काटना पहले सीखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 112 प्लस 12 की जगह आप लोग क्या रखो, 14 रखो, और फिर यहाँ पे 15 होगा, फिर भागा होगा, 5 होगा, गुना होगा, और यहाँ पे 14 की जगह क्या होगा, तो 14 की जगह 12 होगा, और आपको 90 लाना है। यानी कि कितना लाना है भाई, तो यहाँ पे आप सभी को कितना लाना है, तो 90 लाना है, समझ हो ना। अब इसका आप लोग क्या करो, तो कैलकुलेशन करो। कैसे, तो बोर्ड मास प्रयोग, पहले भाग और फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाओ। तो देखो करो, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग कहाँ है, यहाँ है, तो देखो पहले क्या करोगे, 112 प्लस 14 माइनस का, जब 15 में 5 से भाग दोगे तो 3 आएगा, और फिर गुना का 12 हो जाएगा। फिर देखो 112 प्लस का 14 माइनस 12 गुने 3 करोगे तो कितना आएगा, 12 या 36। अब देखो 112 प्लस 14 को ऐड करो और 36 को घटाओ, तो देखो 112 और 14 को जोड़ो तो 4 2 6, 1 1 2 और 1 126 और माइनस 36 करो, तो देखो 126 में माइनस का 36 करोगे तो 0, और 12 में से 3 जाएगा तो 9। देखो 90 आ गया, और यहाँ पे 90 लाना था तो 90 आ गया। यानी कि क्या हुआ, तो यानी कि दोनों समान हो गए। यानी कि जब ऑप्शन सी आप लोग रखे हो ना यहाँ पे, तो राइट आंसर 90 आ गया। तो इस प्रकार से आप सभी को क्या करना होगा ना, पहले ऑप्शन को काटना, यानी कि काटने के लिए आना चाहिए, ताकि हम एक ऑप्शन को कौन सा ऑप्शन एक बार उपयोग करें और राइट आंसर हमारा पता चल जाए। ये तरीका आप सभी को पता होना चाहिए। तो कौन सा तरीका अपनाएं कि डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी को रखें और राइट आंसर आ गया, यानी ऑप्शन ए को काटे, ऑप्शन बी को काटे, जब ऑप्शन सी आया तो राइट आंसर आ गया। इस तरह से आप सभी को सोचना होगा, समझो ना। चलो देखो अगला प्रश्न, देखो क्या है, 22 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है आपका एग्जामिनर, समझना। इसमें कह रहा है ना कि निम्नलिखित अक्षर समूह में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में 3 एक समान है और एक जो है अलग है, और वही अलग का चयन करोगे। तो कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले इसका क्या करो, तो अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का प्रयोग करो। तो देखो P का 16 होता है,
आर का 18 होता है और भी का कितना होता है 22 होता है। फिर देखो यू का 21 होता है, डब्लू का 23 होता है और फिर वाई का 25 होता है। फिर देखो बी का कितना होता है 2 होता है, डी का 4 होता है, एच का 8 होता है। फिर देखो ए का 1 होता है, सी का 3 होता है और जी का 7 होता है। अब देखो कि इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है। तो देखो अगर हम बात करें कि पी से आर गया यानी 16 से 18 गया तो बोलोगे प्लस का 2 हुआ। फिर देखो आर से भी गया यानी 18 से 22 गया तो 18 + 4 18 4 22 हुआ, प्लस का 4 हुआ। फिर देखो यू से डब्लू गया 21 से 23 गया तो क्या हुआ तो प्लस का 2 हुआ। फिर देखो डब्लू से बाई गया यानी कि डब्लू का 23 और बाई का 25 तो 23 से 25 गया तो क्या हुआ प्लस का यहाँ पे क्या हुआ तो बोलोगे प्लस का 2 हुआ। क्या हुआ प्लस का 2 यानी कि यहाँ भी प्लस का 2 यहाँ भी प्लस का 2, समझो। इसी प्रकार देखो बी से डी गया यानी 2 से 4 गया तो प्लस का 2 और जब डी से एच गया तो 8 से 4 गया तो प्लस का 4 हुआ। अब यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी ई डी है। ऑप्शन डी में देखो तो ए से सी गया यानी 1 से 3 गया तो यहाँ पे प्लस का 2 और सी से जी गया यानी 3 से 7 गया तो क्या हुआ प्लस का 4 हुआ। अब देखो इसमें कुछ दिख रहा है तो बोलोगे सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई तो देखो ऑप्शन ए में देखो तो प्लस का 4 प्लस का 2, ऑप्शन सी में देखो तो प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 4 हो रहा है और फिर ऑप्शन डी में देखो तो प्लस का 2 प्लस का 4 हो रहा है। यानी ऑप्शन ए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में प्लस का 2 प्लस का 4 हो रहा है, लेकिन जब ऑप्शन हम बी की बात करें तो इसमें भी प्लस का 2 इसमें भी प्लस का 2 हो रहा है। यानी सबसे अलग ऑप्शन कौन दिखा तो अलग ऑप्शन नंबर बी दिखा और यही आपका राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें +2 किया। तो इस तरह से आप सभी को राइट आंसर का पता करना पड़ेगा, समझो ना हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो 23 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है आप सभी से आपका एग्जामिनर कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य संख्या से भिन्न है। देखो 4 ऑप्शन है ना, इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग सबसे भिन्न कौन सा ऑप्शन है जो आप सभी को बताना है। तो देखो यह बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान तरीका से बनेगा, बस आप लोग थोड़ा सा फोकस करना। अगर 64 की बात करें तो यह क्या है भाई तो 64 जो है यह पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर है, 8 8 64। फिर देखो 9 की बात करें तो यह भी पूर्ण वर्ग है यानी 3 का स्क्वायर है, 3 3 9। अगर हम 121 की बात करें तो यह भी पूर्ण वर्ग है यानी 11 का स्क्वायर है। लेकिन 2 की बात करें तो 2 का पावर क्यूब है यानी कि यह सबसे अलग है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश कर। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है आप लोग को समझना, 25 नंबर का प्रश्न। और आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी नहीं बनाया जा सकता यानी कि आप सभी को बताना होगा कि इतना जो है ना यह शब्द दिया गया है ना, इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। तो चेक कर लो। देखो ऑप्शन ए को चेक करते हैं, एफ है तो देखो एफ दिख रहा है, ए है तो ए कहीं दिख रहा है, फिर देखो आई है तो आई दिख रहा है, फिर देखो एन दिख रहा है, फिर देखो टी देखो अगर हम इतना में टी की बात करें तो कहीं टी नहीं दिख रहा है। फिर देखो आई दिख रहा है तो बोलोगे सर आई दिख रहा है, फिर एन दिख रहा है और फिर जी दिख रहा है, जी देखो इसमें जी भी कहीं इसमें नहीं दिख रहा है। यानी कि पहला ही ऑप्शन आ गया जो कि इतना से नहीं बनाया जा सकता। वही तो कह रहा है इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन ए नहीं बनाया जा सकता है। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है आप सभी के लिए। देखो यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूं और इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, पासे वाला प्रश्न है, डाइस वाले प्रश्न है और इसमें क्या पूछा है ना आप सभी से हरे रंग का विपरीत। आप सभी को मैं आगे क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि डाइस से कैसे करोगे। तो देखो हरे रंग का विपरीत पूछ रहा है यानी कि 2 डाइस आप लोग किसी को उठा लेना और 2 डाइस में जो जो कॉमन रहेगा उसको उसी प्रकार से लेके राइट आंसर पता करना कि हरे का विपरीत कौन होगा। सभी विद्यार्थी अभी तुरंत ही इसका कैलकुलेशन करो और राइट आंसर हमारे पास कमेंट करना। समझ लो ना कि सर जी होमवर्क का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके इस चैनल के में ज्वाइन हो जाना, ताकि आप सभी को मैं बता दूं कि सुबह वाले और शाम वाले दोनों वाले नोटिफिकेशन आप सभी को आराम तरीक़ा से, आसान तरीक़ा से मिलता रहे, और आप अपने प्रैक्टिस को और ज़्यादा बूस्ट कर सको, ताकि आपका नंबर ज़्यादा इंक्रीज हो और फिर मेरिट में कोई डर ना हो, फर्स्ट चॉइस आपका सिलेक्शन हो। समझ रहे हो? तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन और ज़्यादा जल्दी मिल सके। तो सभी विद्यार्थी को अगले क्लास में मिलता हूँ, और हाँ, प्यारा से कमेंट जरूर करना। सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।